नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 27 कोशिश हुई कामयाब के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कोशिश हुई कामयाब एक पहाड़ी क्षेत्र की लड़की के 10 वर्ष के हो जाने के बाद स्कूल जाने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अलग अलग प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस प्रकार इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन की सहायता से विभिन्न स्थान, पारिवारिक संबंधों और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों पर प्रश्न बैंक बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इसमें किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन शिक्षक को नहीं करना पड़ता है, परंतु शिक्षकों के लिए कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देंगे। हर समूह का एक प्रतिनिधि होगा, जो प्रतिनिधि सभी प्रकार के प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करता है। हर समूह प्रश्न बैंक की उत्तर कुंजी भी बना लेते हैं। समूह चाहे तो आपस में प्रश्नों की अदला बदली भी कर सकते हैं। अंत में छात्रों को प्रश्नों की उत्तर कुंजी भी बताई जाती है, जिसे वे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों द्वारा तैयार प्रश्नों को की सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस गतिविधि को छात्र किस प्रकार से प्रश्न तैयार करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में चुस्किट किस प्रदेश की रहने वाली थी? उत्तर रूप में लद्दाख। स्कूल जाना किसका सपना था? चुस्किट का। लखनऊ लद्दाख किस प्रकार का इलाका है? पहाड़ी। नदी को पार करने के लिए उस पर क्या बनाया जाता है? पुल। अपने पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं? दादाजी। जो व्यक्ति देख नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं? दृष्टिहीन। इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को छात्र आपसी सहयोग से तैयार करते हुए प्रश्न बैंक तैयार करके पाठ का पुनः अध्ययन शिक्षक के माध्यम से करवाते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे दैनिक जीवन के विभिन्न कौशल, यातायात के साधनों, भवन निर्माण, कला, शिल्प आदि को पहचानते हैं और वस्तुओं तथा स्थानों के संकेतों को भी पहचानते हैं। विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस और आसपास के परिवेश को पहचानने की क्षमता भी छात्रों में विकसित होती है। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच संवाद करते हैं, उससे एक सेतु का निर्माण होता है तथा प्रश्न पूछना, तर्क देना, बातचीत करने की कला भी छात्रों में विकसित होती है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया। शिक्षक पाठ कोशिश हुई कामयाब को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।